महागठबंधन मजबूत है यूपी में अभी भी? कि अगर सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। कोतवाल कौन है यहाँ? कोतवाल निर्वाचन आयोग। बिहार में बेरोजगारी नहीं दिखाई दी, महंगाई नहीं दिखाई दी, भुखमरी नहीं दिखाई दी। बीजेपी जिसके साथ जाती है उसे निगल जाती, यह अजगर है। अजगर के पेट में जाने के बाद कौन निकला? तो जब अजगर के पेट में कांग्रेस पार्टी चली गई तो निकलेगी कैसे बाहर? मरेगा हिंदू, डरेगा हिंदू और भाजपा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा हिंदू। जब देश का राजा जो है नपुंसक हो जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय हितों को जो है गिरवी रख दिया है, जनता के हितों को गिरवी रख दिया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार में नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर से, और अब सियासी पारा यूपी का भी काफी टाइट है। अखिलेश यादव अपने एक्शन मूड में हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे कांग्रेस भी अपने एक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार चर्चा चल रही है कि यूपी में 2027 में जो महागठबंधन है यानी इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से अपना परचम लहराएगा, अपना झंडा गाड़ेगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों से लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच में चर्चा यही है, बिहार में जो खेल हुआ है वही यूपी में होगा। भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट एक बार फिर से बनाएगी, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन कुछ और ही सोच रहा है। पब्लिक क्या सोचती है, क्या कुछ उसके मूड में है, 2027 को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तय करने जा रही, हम चर्चा करेंगे। बिहार में तो नीतीश कुमार शपथ ले लेते हैं सर, लेकिन यूपी को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि बड़ा खेल हो सकता है, भाजपा एक बार फिर से गवर्नमेंट बनाएगी, ये सब चर्चाएं हैं। पब्लिक क्या सोचती है, क्या महागठबंधन मजबूत है यूपी में अभी भी? देखिए, पहले तो बिहार में एनडीए सरकार बनने पर मैं एनडीए सरकार को बधाई देता हूं नीतीश जी का कि उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ ली है। लेकिन सवाल बिहार से है कि बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका, बिहार में गरीबी क्यों नहीं मिटी, बिहार में शिक्षा क्यों बदहाल हुई, बिहार का सिस्टम चकनाचूर क्यों हुआ। विकास की तो बातें करना एनडीए सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, तो मैं विकास को तो हटा ही देता हूं। अब आ गया उत्तर प्रदेश का मामला कि उत्तर प्रदेश के दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी की जो ब्रांडिंग है, जो मोनोपोलियो है, जो इसकी पॉलिसी है, ये सवाल तो बनता है ना कि भारतीय जनता पार्टी ये बतावे कि ये अपने 11 साल के कालखंड में कितने उत्तर प्रदेश को उद्योग दिया है, कितने उत्तर प्रदेश को कॉलेज दिया है, कितने उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया है, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर पीसीओ बैठाया है, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर लोहा फैक्ट्री बैठी है, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर सीमेंट फैक्ट्री बैठी है, कितने उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिल बैठी है, कितने किसानों का कहाँ माल 2 गुना लाभांश मिला है। मेट्रो सिटी का क्या हुआ है, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है मेरा। ये सवाल बिहार चुनाव में भी बिहार की जनता कर रही थी, रिजल्ट सामने है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे का। कोतवाल कौन है यहाँ? कोतवाल निर्वाचन आयोग, जो लोकतंत्र का शपथ लेने के बाद लोकतंत्र का वर्तमान संविधान के स्ट्रक्चर में जो हरण किया है उसका नाम निर्वाचन आयोग है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि जो निर्वाचन आयोग ने किया है ये कभी दुर्योधन ने किया था, यही कभी रावण ने किया था, और यही अब ये सरकार अब कहेंगे कि भाई कैसे निर्वाचन आयोग को बचाने के लिए बिना पार्लियामेंट का, बिना राज्यसभा में किसी को पता नहीं, आनन फानन में बिल आती है कि निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यूपी पॉलिटिक्स में क्या इसका असर पड़ने जा रहा है? बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, यूपी जो देखे, यूपी का जहां तक स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि हम धर्म के जुलाब में उत्तर प्रदेश के विधा का चास दिए हैं। अब जो है यही इसकी कमजोर नब्ज है। इसी को दबाऊंगा
तो तेरा दिल तो है सनम यासना, आ तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां है उसका मुकम्मल दहलीज की रक्षा नहीं कर सकती। मैं फिर आपके चैनल पर कह रहा हूं, कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुछ किया ही नहीं। यहां तो समाज बांटने का काम हुआ, यहां हिंदू मुसलमान की बात हुई, यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई, यहां गरीब के बीच कभी बातें नहीं हुई, विकास की कभी बातें नहीं हुई, बुलेट ट्रेन की बात नहीं होती, स्मार्ट सिटी की बात, केवल बात होती है हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोकतंत्र का हरण करो। यही भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। जय हिंद। क्या ये सब बातें करके बिहार में भी यही सब मुद्दे, बार बार यही सब मुद्दों पे आप लोग बात कर रहे थे। सरकार एनडीए की आती है, यही यूपी में खड़े होकर आपके भाई साहब, आपके मित्र बात करते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा 2027 में फिर से बहुमत की सरकार बनाने वाली है। आप लोग तो नाराज होते हैं, क्या मन में है 27 को लेकर? क्या महागठबंधन को मजबूत देखते हैं या भाजपा फिर से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी इंस्टीट्यूट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो निष्पक्ष चुनाव जब होगा नहीं, जनता के मुद्दे नदारद हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, और मल्टीनेशनल कंपनियों के मुद्दे हावी हैं। कौन से मुद्दे बिहार में सरकार बना ली? फिर यही सब मुद्दों पे तो आप लोग यही तो मुद्दों बात कर रहे यही थे। बात बता रहा हूँ ना। चुनाव आयोग जो है प्रचार कराता है ना कि शराब पीकर, शराब लेकर, पैसा लेकर वोट मत दे, लेकिन क्या हुआ, वहां शराब की होम डिलीवरी कराई और पैसा सरकार ने बांटा है। तो ये सब क्या मुद्दे इसमें 27 के चुनाव में असर डालेंगे? 27 में बेईमानी होगी जब तक ईवीएम है। अब यहाँ भी SIR लागू हो चुका है ना, तो यहाँ भी वोट काटे छाटे जाएंगे। तो जब बेईमानी ही करनी है तो बेईमानी जम के हो रही। अब तो तय हो चुका है इस देश में जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस होगी। भैंस कौन है? भैंस भैंस जनता है और लाठी सरकार की है। तो मतलब आप लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, राजा आप लोगों ने घोषित कर दिया? भाई हमने नहीं घोषित किया, हम तो लड़ रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं ना, सरकार खिलाफ बोल रहे हैं ना, हमने कहाँ घोषित किया। लेकिन जब देश का राजा जो है नपुंसक हो जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियों की दलाली के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। राष्ट्रीय हितों को जो है गिरवी रख दिया है, जनता के हितों को गिरवी रख दिया है, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। नाराजगी है आपके साथी में। बिहार में जो हुआ वही यूपी में रिपीट होने जा रहा है, इस तरीके की बातें हैं। महागठबंधन क्या मजबूत देख रहे हैं या भाजपा हावी है एक बार फिर से? 27 को लेके क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार तो आज शपथ ले लिया, बड़े मुद्दे थे जो भाई साहब बात कर रहे हैं, वही मुद्दों पे बिहार में बात हुई, यही यूपी में बात कर रहे हैं। सोचते क्या आप लोग? देखिए, विश्व कीर्तिमान बनाया नीतीश कुमार ने, और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसे विकल्प के रूप में उभर कर आई है कि जो इसके साथ रहेगा 10 बार का मुख्यमंत्री बनना ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे लोग जो न बिहार का उनको परसेंटेज मालूम होगा, न बिहार का जातिगत कुछ इनके पास तार्किक बातें होंगी, न हमारे ख्याल से कितना वोट पड़ा, कितना वोट किस बूथ पे नहीं पड़ा, कौन सी पार्टी कितने अंतर से हारी, कोई भी जानकारी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर दारुशफा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज़ादी है बोलने की, जिस तरीके से वहाँ की जनता ने मतदान किया है, तो कम से कम विपक्ष को ये चाहिए कि उस मतदान का सम्मान करें। माने तो कि बिहार की जनता ने हमको नकार दिया। एक सवाल कर लें, आप अच्छी बातें बोल रहे हैं, एनडीए के फेवर में बोल रहे हैं, क्या फैक्ट्री वहां पर नहीं थी या पलायन नहीं हुआ था? ये सब मुद्दे नहीं थे वहां पर? देखिए, रोजगार के मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा होता है देश का मुद्दा, देशभक्ति का मुद्दा। रोजगार मुद्दा नहीं, रोजगार सेकेंडरी है। और रोजगार के लिए आपने देखा, रोजगार सेकेंडरी है। बिहार ने अभी जो वैकेंसी निकाली थी उसमें सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग गए, महाराष्ट्र से भी गए। बिहार को क्या मिला? आप तो कह रहे हैं बाहर से मिला। क्यों नहीं मिला भाई? बिहार को क्यों नहीं मिला? बिहार को वहाँ सबसे पहले प्रायोरिटी मिली। 80% बिहारियों को नौकरी दी गई। लेकिन जिसके अंदर काबिलियत थी, जिसके अंदर जो पोटेंशियल था, जिसके अंदर ये था कि भाई जो एग्जाम बीट कर सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर जाके नौकरी की। पलायन मुद्दा नहीं था? नहीं, पलायन मुद्दा होता तो कहीं ना कहीं दिखता ना भाई। पलायन मुद्दा अगर होता तो बिहार की जनता उसको नकारती। शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा था, जो बिहार सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले शराबबंदी लागू की, जिसका महिलाओं ने स्वागत किया। एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या ऑनलाइन शराब वहाँ नहीं खरीदी बेची जाती? बिल्कुल नहीं खरीदी बेची जाती। देखिए, बिहार बिहार बहुत बड़ा है, और अगर एक दो आपने देखा होगा विजुअल, एक दो ऑनलाइन आ गया, दिखला दिया लोगों ने कि आ गया, तो उसको ये नहीं। बिहार गए सर आप? नहीं, बिहार हम नहीं गए सर। नहीं गए? आप गए हुए बिहार? बिल्कुल, हमने रिकॉर्ड। आप बताइए भाई, आप सवाल कर रहा हूं। दुकान कहीं खुली हुई थी,
शराब कहीं बिक रही थी? ऑनलाइन मैंने बात की। ऑनलाइन कितनी शराब बिक रही थी आप बताएं ना। हमने एक कहा ना बार कि बिहार भाई जरूर घूम के आइए। एक दो जगह पर अगर ऐसा होगा तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई पूरे वहाँ राज्य पर में आप पूरी रैंडम तरीके घूम से- के आइए। पूरे राज्य में पूरी तरीके से वहाँ पर प्रशासन है। पूरे राज्य में जो सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार का चुनाव होता था, आप देखते थे कि हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाते थे, प्रत्याशी का अपहरण हो जाता था, प्रत्याशियों को गायब कर दिया जाता था, प्रत्याशी मार दिए जाते थे। क्या इस बार बिहार चुनाव में कुछ ऐसा देखने को मोकामा मिला? में क्या हुआ था भाई? मोकामा में प्रत्याशी को मार दिया गया, अपहरण कर लिया गया। हमने कहा ना कि एक घटना की बात आप करेंगे, वो एक लेकिन घटना आप थी। पूरे समूचे आनंद सिंह जेल गए भाई। पूरे समूचे बिहार की बात अगर आप करेंगे तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ कि नहीं हुआ? कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष ने भी कहा कि यहाँ पर दोबारा मतदान कराया जाए, हुआ कहीं पर ऐसा? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इसको भी जनता ने स्वीकार किया है और हमारे ख्याल से विपक्ष ने भी स्वीकार किया है, जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं यूपी इनका पे इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है। यूपी पे असर ये पड़ने जा रहा है कि यूपी पे जो समाजवादी पार्टी थी उसने पहले ही हार मान लिया है। जो उनके अंदर जोश और वलवला, जो बुलबुला उनके अंदर फूट रहा था बिहार चुनाव वो में, शांत हो चुका है। बिल्कुल से शांत हो चुका है। अब हमारे ख्याल से ये रह गया कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को जो है चुनाव आवंटित करेगी और वो जीत जाएगी। मतलब बस आपने इतना। राजा घोषित कर दिया। राजा नहीं, जनता ने उनको स्वीकार किया। राजा नहीं, यहाँ राजा वाली बात राजशाही नहीं, यहाँ पर प्रजातंत्र है और प्रजा ने भाजपा को जो मान लिया है, जो वहां पर हुआ उससे अच्छा रिजल्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। क्या सोचते हैं, सहमत है बातों से? भाई साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जी। भाई साहब पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट आत्ममुग्ध दिखाई दे रहे हैं। जी। दरअसल सूरज की रोशनी में उल्लू को ना दिखाई दे, इसमें सूरज का दोष नहीं। और बिहार में बेरोजगारी नहीं दिखाई दी, महंगाई नहीं दिखाई दी, भुखमरी नहीं दिखाई दी, क्राइम जंगल राज नहीं दिखाई दिया कि पुलिस कस्टडी में लोग बदमाश हॉस्पिटल में घुस के मार दे रहे हैं। ये एक आनंद सिंह है अनपढ़ जाहिल, वो नहीं दिखाई दे रहा। यही राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठाने वाले 1 मिनट 272 IAS IPS जज, रिटायर्ड जज, राजदूत, ये चुनाव आयोग के पक्ष में, जिसमें एक यहाँ DGP थे विक्रम सिंह, जिन्हें बर्खास्त मायावती जी ने किया। तो आप मुझे बताइए, मैं बिहार चुनाव के लिए सिर्फ चैंपियन अगर किसी को मानता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मजबूती सरकार बनी एनडीए की, बहुमत की सरकार है, ऐसी पहले कभी देखी नहीं गई है भाई साहब एक नाथ, और ऐतिहासिक मतदान हुआ। हाँ, एक नाथ सिंधे भी बड़े मजबूत मुख्यमंत्री थे ना। तो और नवीन पटनायक भी थे, जगन मोहन रेड्डी भी थे, प्रकाश सिंह बादल भी थे। बीजेपी जिसके साथ जाती है उसे निगल जाती है, ये अजगर है और फिर डेकार नहीं लेती इसका है। असर इधर 27 के चुनाव में यूपी में क्या देखते हैं? भाई मुद्दे तो वही हैं। साहब, मुद्दे वही हैं। देखिए, बर्बादे हिंदुस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे हिंदुस्तान क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। इस वक्त लड़ाई जनता जो है लड़ रही है। और देखिए, मरेगा हिंदू, डरेगा हिंदू, और भाजपा के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगा हिंदू। बस इतने जान लीजिए। क्या कह रहे हैं चाचा? मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। कुछ लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ेंगे, कुछ लोग दंगे फसाद से मारे जाएंगे, और कुछ लोग भूखमरी से मारे जाएंगे, और बाकी जो बचे रहेंगे खौफ ज़्यादा होंगे वो बीजेपी के साथ मिलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं आपके साथी? बिहार चुनाव में जो मुद्दे थे यहाँ बोले गए, वही मुद्दे बिहार चुनाव में भी थे। एनडीए गवर्नमेंट बना लेती है। यूपी में भी चुनाव है 27 में, मुद्दे फिर वही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, सरकार फिर से एनडीए की आएगी। पब्लिक क्या सोचती है? देखो ऐसा भैया, आज शपथ नीतीश कुमार ले लिए। नहीं, नीतीश लेबे करी है। जब भाई साहब अभी हमारे दादाजी ने कहा, चतुर्वेदी जी ने, मेरा नाम अजयदीप श्रीवास्तव है जी, चतुर्वेदी जी ने अभी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अजगर है, तो मुझे नहीं लगता कि अजगर के पेट में जाने के बाद कोई निकल पाएगा। अजगर के पेट में जाने के बाद कौन निकला? तो जब अजगर के पेट में कांग्रेस पार्टी चली गई तो निकलेगी कैसे बाहर? अब तो अजगर के पेट में कांग्रेस पार्टी चली गई है। छोटी छोटी पार्टियां जो है कूद कूद के आ रही हैं, वो अपना बढ़त बढ़ा रही हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विलुप्त होती जा रही है। रही बात नीतीश कुमार जी का, नीतीश कुमार जी और उनका गठबंधन हुआ बीजेपी का। भाई हमको ये बताइए, जब जनता वोट दे रही है
देश में सारी जनता वोट दे रही है, तो ईवीएम को भी तो वोट देने का अधिकार है। ईवीएम कौन सा अधिकार हो गया? अरे ईवीएम में करंट नहीं है क्या? ईवीएम में तो करंट है, नहीं करंट है। ईवीएम वोटर कहाँ है भाई? वोटर तो हम और आप। अरे तो छाप दिया जाता है वोटर, कौन सा फिट कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाना है तो बनाना है, कैसे भी बनाना है। ये आप लोग मान चुके हैं। अरे क्यों नहीं मान चुके हैं? जब हमारे दिग्गज नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। इसको ओम प्रकाश राजभर जी को। क्यों भाई? आरजेडी का वोट उन्होंने काट करके कुछ छितराए दिया, क्या कहते हैं देहात में, छिनगाए दिया। और जब राजभर ने किया, पूरा छिनगाए दिया वहां पर। हाँ। अब पूरा वोट छिनगाने के बाद आरजेडी का नुकसान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी गप 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 जीतती चली गई। आप ओपी राजभर को मानते हैं वजह? सबसे ज्यादा अगर बीजेपी की सीट बढ़त बनाने में किसी का योगदान है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का। ये बड़ी बात बोल दिया। ओम प्रकाश राजभर यूपी गवर्नमेंट में मंत्री हैं और बिहार में जाकर चुनाव लड़ते हैं एकला चलो फॉर्मूले के आधार पर, और अकेले चुनाव लड़ते हैं। तमाम मुद्दे थे, उसी बीच में हम बात कर रहे थे और आज बात किया कि जो बिहार में जो रिजल्ट आया उसका इफेक्ट क्या होने वाला 27 के चुनाव में। चाचा, आप क्या सोचते हैं 27 में विधानसभा चुनाव, बिहार के चुनाव का कितना इफेक्ट पड़ने जा रहा है 2027 में यूपी में? बिहार में नीतीश कुमार के हिसाब से विपक्ष में सरकार को बनाना था और केंद्र में प्रधानमंत्री बनने का उनका चांस था, और वहाँ के लोगों ने, बच्चे ने सोचा कि हम लोगों का जो डिग्री है, समय जा रहा है, हम लोग इधर उधर जाएंगे तो हम लोग बेकार हो जाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार को वोट देकर बनाए हैं। 27 में क्या असर देख रहे हैं यूपी में? उत्तर प्रदेश में बनेगी, जिसकी किसी भी सरकार गठबंधन में बनेगी, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है? हाँ, कोई भी बन सकता है। योगी जी बदल जाएंगे क्या? देखिए, हम क्या कहा आपको, वो देखिए, आप बना रहे हैं तो बनाइए, हम कहाँ कह रहे हैं कि ना बनाइए। पूछ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, गठबंधन में सरकार में कोई भी बन सकता है। कौन सा गठबंधन? अरे मिलजुल के, एक तरफा कोई चाहे कि हम एक पार्टी सरकार बना लें तो नहीं बना पाएंगे, उनको गठबंधन किसी की सहयोग लेना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी, तब कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। बिना गठबंधन के यूपी में आपके साथी बोल रहे हैं कि नहीं हो? सुनो, 10,000 बांटा गया है बिहार में और यहाँ पे 30,000 पहले बांट देंगे और चुनाव आएगा फिर 30,000 बांटेंगे। और ये घर में अगर 5 महिलाओं को वोट दिया तो हो गया 3 लाख रुपया। और जब 2.5-3 लाख रुपए एक घर में जब पहुंच जाएगा, उसको हम लोग फ्री थोड़ा दे रहे हैं, तो हम लोग लोन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वो लोन दे रही है। और ओवैसी जी आप बने रहिए, ओवैसी जी आप और आगे बढ़िए, पूरा मुस्लिम समाज का वोट लेके चलती रहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती रहेगी अपनी। बिल्कुल, तो ये देख रहे तमाम मुद्दे हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लोग क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो यही हो रही है कि जो बिहार में हुआ वही एनडीए यूपी में भी रिपीट करेगी, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। महागठबंधन को लेकर बात की, जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के पब्लिक के मन में क्या है, क्या अभी भी मजबूत है? क्या 2027 में जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने यूपी में किया क्या वही रिपीट करेंगे या फिर कुछ और होने वाला है? क्या कुछ थे पब्लिक के मन मुद्दे, क्या कुछ था पब्लिक के मन में, हमने बात की। आपके मन में क्या है? वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सपोर्ट करिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।